क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के गहरे अंधेरों में छुपी हुई परछाई क्रिएचर्स आजकल जमीन पे क्यों दिख रहे हैं? कैलिफोर्निया के कोस्ट पर कुछ वक्त पहले एक 10 फीट लंबी ऑरफिश देखी गई। एक ऐसी रेयर फिश जो 125 सालों में सिर्फ 15 से 20 बार देखी गई है। उसके तुरंत बाद एक 7.0 मैग्नीट्यूड का भयंकर अर्थक्वेक आया। Experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. You are in danger. This was the biggest earthquake to hit Northern California in more than 3 decades. फिलीपींस में भी 2017 में ऑरफिश साइटिंग के बाद एक डेडली अर्थक्वेक आया था। The southern Philippines has been shaken. A powerful earthquake rocked the Philippines. At least 85 people are dead. लोग कहते हैं कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं। डीप सी के कुछ लिविंग क्रिएचर्स जैसे एंगलर फिश या डॉल्फिन भी अजनबी कंडीशन में सरफेस पे दिख रहे हैं, जैसे उन्हें अंदर से कुछ फील हो रहा हो। केरला में हजारों मछलियों का शोर पे आना, ऑस्ट्रेलिया में 150 डॉल्फिन का एक साथ बीच पर आ जाना, क्या ये सब एक संकेत है? ये वार्निंग सिर्फ मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं है। जापान में 2011 के फुकुशिमा अर्थक्वेक से पहले भी कई ऑरफिश साइटिंग्स रिकॉर्ड की गई थी, और फिर आया था वो 9.1 मैग्नीट्यूड का तुहुकु अर्थक्वेक, जिसमें 18,000 लोगों की जान चली गई। जापान में आज भी ऑरफिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्रिएचर्स पहले से ही डेंजर कैसे फील कर लेते हैं? ये बात अभी तक साइंस भी नहीं समझ पाया है, क्योंकि हमारे ओशंस का 80% से ज्यादा हिस्सा अब तक अनएक्सप्लोर है। डीप सी एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर ने अजीबोगरीब जीव बनाए हैं। कुछ तो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी एलियन वर्ल्ड से आए हों। इस गहराई में उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई कुछ 4.2 बिलियन साल पहले, जब अर्थ पर टेम्परेचर 2000 सेल्सियस तक पहुंचते थे। उस वक्त सरफेस पर तो पानी था ही नहीं, लेकिन अंदर मैग्मा और लावा के बीच वाटर वेपोर था, जो वोल्केनोज के जरिए आसमान में गया। ये प्रोसेस, जिसे आउटगैसिंग कहते हैं, उसने क्लाउड्स बनाए और फिर आई बारिशों की तूफानी बरसात जो लाखों सालों तक चली। इसी बारिश ने ओशंस बनाए। जब ये ओशंस बन रहे थे तब डीप सी के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग हो रहा था। वहाँ बन रहे थे हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सी के अंदर के वोल्केनोज, जहाँ से 400 सेल्सियस तक गर्म पानी और मिनरल्स निकलते थे। ये वेंट्स ही जिंदगी की जन्म स्थल बने। लाइफ ने पहली बार एनर्जी यहाँ से ली, ना कि सूरज से। वहीं से सिंपल सेल्स, RNA और बायोमोलिक्यूल्स बनने लगे। ये थी दुनिया की पहली फॉर्म, LUCA, जिसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। फिर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जिंदगी का बिग बैंग। ये 540 मिलियन साल पहले हुआ था, जब लॉरेशिया और गोंडवाना जैसे सुपर कॉन्टिनेंट थे। इस दौरान 30 से 40 नए एनिमल फिल्म एकदम से डेवलप हुए। ऑक्सीजन बढ़ गया, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट नेचर के लैब में होने लगे और क्रिएचर सरफेस पे डाइवर्सिफाई होने लगे। कंपटीशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से कुछ जीव डीप सी की तरफ भागने लगे, फूड और शेल्टर के लिए। लेकिन डीप सी कोई आसान जगह नहीं थी। वहाँ बहुत ही गहरा अंधेरा और अनगिनत प्रेशर और कोल्ड टेम्परेचर थे। प्रेशर हर 10 मीटर पर डबल होता है। 1 किलोमीटर नीचे तो आप पर 20 हाथी जितना प्रेशर होता है। पर कुछ सॉफ्ट बॉडी जीव जैसे जेलीफिश और स्पॉन्ज अडाप्ट कर गए। इनका बॉडी 90 से 95% पानी से बना होता था, जो कंप्रेस नहीं होता, इसलिए ये क्रिएचर वहां सरवाइव कर पाए। तभी कुछ जीवों ने डेवलप किया एक नई पावर, बायोल्यूमिनेसेंस। ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें लाइट बनती है बिना किसी हीट के। एंगलर फिश और लैंटर्न फिश जैसे जीव अपने बॉडी में रोशनी बनाते हैं ताकि अंधेरों में दिखे और वो शिकार को अटैक कर सकें। फिर आए मैसिव क्रिएचर्स, जिसे कहते हैं डीप सी गिगेंटिज्म। 46 फुट के क्लोसियल स्क्वाड, 13 फुट के स्पाइडर क्रैब्स, और फिर आए फौलादी कवच वाले स्नेल्स। कुछ फिश तो ऐसे दिखते हैं जैसे एलियंस हो, जैसे बैरल आई फिश, जिसका ब्रेन स्कल के अंदर दिखाई देता है। लेकिन आज ये क्रिएचर फिर से सरफेस पे क्यों आ रहे हैं? क्या कोई नया तूफान आने वाला है? रिंग ऑफ फायर, जहां दुनिया के 90% वोल्केनोज और अर्थक्वेक होते हैं, वहां एक्टिविटी बढ़ रही है। 2024 में सिर्फ बाली में 582 अर्थक्वेक आए। ग्लोबल लेवल पर भी अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज हमारे पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो हर छोटी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिग्नल है, ऑरफिश, डॉल्फिन स्ट्रैंडिंग, टर्टल साइटिंग्स। लेकिन इन सब के पीछे लॉजिकल रीजन है। केरला में हर साल शकारा फेनोमेनन के दौरान फिश सरफेस पे आ जाते हैं। तस्मानिया में डॉल्फिन सिर्फ गलत सोनार सिग्नल फॉलो करके शोर तक आ जाते हैं।
Dozens of dolphins have died after a pod of more than 150 were stranded on a remote beach in Australia's southern island of Tasmania. उड़ीसा में टर्टल बेस्ड नेस्टिंग के लिए आए थे। ये सब नेचुरल बिहेवियर है, कोई आने वाली तबाही का संकेत नहीं। साइंटिफिक रिसर्च ने अभी तक कोई सॉलिड कनेक्शन प्रूव नहीं किया है बिटवीन क्रिएचर्स एंड अर्थक्वेक। लेकिन हाँ, कुछ लोकलाइज्ड इवेंट जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी, वोल्केनिक एक्टिविटी और टेम्परेचर चेंज डेफिनेटली फिश को भटका देते हैं। और हाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे पानी में खुदाई, मछलियों का ज्यादा शिकार करना, समंदर में केमिकल या कचरे डालना और हवा का बदलाव। तो अगर डीप सी क्रिएचर्स सरफेस पे दिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो एपोक्लिप्स की वार्निंग है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल जरूर हो सकता है। समंदर ने हमें जिंदगी दी है और अब हम उसी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो नेचर का जवाब आएगा और उस जवाब को हम संभाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, समंदर को साफ रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।